हेलो हेलो मैम, शुरू करें। हाँ सर। वेस्टर्न नोट जो होते हैं हमारे वेस्टर्न नोट के बाद आता है इंडियन नोट। इंडियन नोट है सा, कोमल रे, रे, कोमल ग, तीव्र म, फिर तीव्र म, फिर प, फिर कोमल ध, फिर ध, फिर कोमल नी और फिर नी। ये होते हैं 12 नोट हिंदी में। ठीक, सा, कोमल रे, रे, कोमल ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, कोमल नी और नी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितने हैं? 12। ये कितने हैं? 12। मतलब दोनों सेम हो गए। ठीक है ना। हिंदी नोट में कैटेगरी शुद्ध स्वर ये होते हैं सा। कौन कौन से? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। फिर आती है कैटेगरी कोमल स्वर की। कोमल स्वर की ये कितने होते हैं? 4। रे, ग, ध और नी। अब कोमल स्वर और शुद्ध स्वर में मैं इसको अलग कैसे दिखाऊं? तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं आड़ी लकीर, स्लीपिंग लाइन। ठीक, कोमल स्वर वह स्वर होते हैं जो शुद्ध स्वर के पीछे लगते हैं। ये शुद्ध स्वर है तो ये इसके पीछे लगा है, तो ये जो है ये कोमल स्वर है। ठीक है, कोमल स्वर कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। एक और शब्द होता है इसको बोला जाता है तीव्र स्वर। ये होते हैं एक। ये होता है सिर्फ माँ। अब इसको और इसको अलग करने के लिए तीव्र माँ के माथे पे एक स्टैंडिंग लाइन बनाई जाती है, मतलब खड़ी लगी। ठीक, शुद्ध स्वर 7 हो गए, कोमल स्वर 4 हो गए, तीव्र स्वर 1 हो गया। तो यहाँ शुद्ध स्वर को छोड़ दी, ये जो 2 कैटेगरी है इनको बोला जाता है विकृत स्वर। क्या बोला जाता है? विकृत स्वर। ये होते हैं 5। इसमें आप देखोगे कि सा और प कहीं भी इंक्लूड नहीं है डबल होने पे। इनको बोला जाता है स्थायी स्वर। ये कितने होते हैं? 2। एक होता है सा और एक होता है प। ठीक, आप कंसेप्ट समझते हैं। ये 12 नोट है, इसमें से 7 शुद्ध है, 4 कोमल है, 1 तीव्र है। कोमल और तीव्र को मिला के विकृत स्वर मिल गए। और इनमें से अगर हम सा और प को माने तो ये स्थायी स्वर है, क्योंकि इनका ना तो कोमल होता है ना तीव्र होता है। तो स्थायी स्वर मतलब अनवेरिएबल नोट। बाकी सारे के सारे जो है वेरिएबल नोट। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? अब हम वेस्टर्न नोट और इसको अगर साथ में लिखते हैं तो वेस्टर्न नोट पे जो सी है वो बन जाता है हमारा सा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या चीज याद होनी चाहिए? वेस्टर्न नोट का प्रोग्रेशन और रिग्रेशन हमको याद होना चाहिए। फिर इंडियन नोट का प्रोग्रेशन और इंडियन नोट का रिग्रेशन हमको याद होना चाहिए। ठीक है, पहले हम ये याद कर लेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे शॉर्टकट तरीका स्केल बनाने का। क्या सीखेंगे? शॉर्टकट तरीका स्केल बनाने का। ठीक है, इतना समझ में आ गया?
अब शॉर्टकट तरीके का मतलब होता है कि हिंदी नोट हमने याद कर लिए, इंग्लिश नोट हमने याद कर लिए, ठीक। अब इसको अपन समझते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। मान लीजिए स्केल में हम लोग किसी भी नोट को सा बना सकते हैं, सी शार्प को सा बना सकते हैं, डी शार्प को सा बना सकते हैं। तो इसके बाद में कौन सा नोट क्या बनेगा वो डिपेंड करता है इस सीक्वेंस में। तो हमारी फिंगर में पार्टीशन 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 पार्टीशन है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टोटल कितने हैं ये 12 हैं। अब हम क्या करेंगे कि पहले हिंदी के स्वर देख लेंगे। मान लीजिए मैंने एक सवाल करा कि अगर डी शार्प सा होता, अगर डी शार्प सा होता तो ब क्या बनता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, सा कोमल रे, रे कोमल ग, ग म तीव्र म प, यहाँ तक आ गए। अब आप क्या करेंगे, वेस्टर्न नोट जो है ना डी शार्प से स्टार्ट करेंगे, तो मैंने डी शार्प को सा बताया है, तो डी शार्प, फिर ई, फिर एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी, फिर जी शार्प, फिर ए और फिर ए शार्प। तो क्या हो जाएगा, प ए शार्प हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हम किसी भी स्केल का कोई सा भी नोट किसी को भी सा बना के आराम से निकाल सकते हैं। ये समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। एक और करते हैं। मान लीजिए कि जो सा है वो जी है और मुझे ध चाहिए, क्या चाहिए, ध चाहिए। सा जो है वो जी है और मुझे ध चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो सा रे रे ग ग म प, फिर ध ध, शुद्ध ध चाहिए मुझे, है ना, बहुपद ध नहीं बोला मैंने, तो ये हो गया।